हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनके पास डाटा एंट्री ऑपरेशन है क्लास 12th में और उनका एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रैक्टिकल वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर आपको प्रैक्टिस करने हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल वो कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, उस दिन आपका क्या क्या होना है। ठीक है। पहले बात कर लें हम सब्जेक्ट कोड की। सब्जेक्ट कोड आपका रहने वाला है 336। ठीक है। ये कोड जिसका भी रहने वाला है वो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। वीडियो में बात क्या करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या आपको बताना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्किप क्या करना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा। ठीक है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है या आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है एम एस वर्ड। ठीक है। जो कि हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में आपको क्या पूछा जा सकता है, एम एस वर्ड को आपको वहाँ पे टेस्ट लिया जा सकता है कि आपको एम एस वर्ड चलाना आता है कि नहीं आता है। तो एम एस वर्ड में आपका क्या करवाया जा सकता है, फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना, आगे हम बात करेंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है डॉक्यूमेंट की। ठीक है। उसी के साथ में एक्सेल पूछा जा सकता है। एक्सेल में आपको डाटा एंट्री की फार्मूलाज इंटर करना, ठीक है, परसेंटेज निकालना, सम करना, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे सभी हम एक एक सॉफ्टवेयर को कि किस सॉफ्टवेयर में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। उसी हिसाब में एम एस पावर पॉइंट भी पूछा जा सकता है और इसी में एक और ऐड हो सकता है आपका एम एस पेंट। ठीक है। ये भी आप भूल मत जाना कि आपसे पेंट भी पूछा जा सकता है, एम एस पेंट का भी पूछा जा सकता है। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट कैसे करनी है, फोल्डर सेव प्रिंट, ये भी बात की जा सके। उसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें से आपके 3 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है वो भी हम बात करने वाले हैं। उसी साथ में आपका वाइवा के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जिसके पास भी डाटा एंट्री के प्रैक्टिकल होने वाला है या डाटा एंट्री है जिसका सब्जेक्ट कोड 336 है, ठीक है, तो इस बच्चे के साथ आप वीडियो शेयर कर देना। आपका कोई अगर फ्रेंड भी है जिसका ये सेम कोड है तो उसके साथ शेयर कर देना। ठीक है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपको कौन से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के साथ साथ आपको एम एस पेंट की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर लेने हैं आपको। इसमें अगर बात करें हम पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की, जैसे हम फर्स्ट की बात करें, एम एस वर्ड की बात करें, इसमें आपको प्रैक्टिस टास्क क्या रहने वाला है, ये आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, ये सब खेल किसी के साथ किया जाएगा, टेक्स्ट के साथ। ठीक है। ये सब किसके साथ होगा, टेक्स्ट के साथ। उसके बाद पैरा अलाइनमेंट की बात करें, लेफ्ट राइट जस्टिफाई और सेंटर। ठीक है। ये पैराग्राफ को हम कैसे जस्टिफाई करोगे, मतलब एक पैराग्राफ को कैसे सेंटर में रखना है, कैसे लेफ्ट करना है, कैसे राइट करना है, जस्टिफाई में कौन से पोजीशन में आएगा, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। उस हिसाब में इंसर्ट करना, किसी चीज़ को इंसर्ट करना, जैसे कि टेबल, पिक्चर, हेडर या फूटर, पेज नंबर। हेडर फूटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि टाइटल, डेट, ऑथर नेम, कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़े बेसिक चीज़ें ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसी के साथ में डॉक्यूमेंट को, जो एम एस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है या कोई, उसको किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्स में कैसे सेव कर सकते हो, पीडीएफ में कैसे कर सकते हो, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल होगी। ठीक है। उसी के साथ में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, सेकंड, एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है, टेबल ऑफ मार्क्स, आइटम्स, ठीक है, कैसे अरेंज करनी है, उसमें भी फार्मूला लगाना आना चाहिए आपको, सम, एवरेज, परसेंटेज, और उसमें कुछ शॉर्टकट्स भी आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। आप वहाँ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ को मैं कुछ शॉर्टकट टिप्स दे दूंगा। उसी साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा आनी चाहिए। ठीक है। सेव कैसे करना है एक्सेल फाइल को, एक्सएलएस में या पीडीएफ में, जो कि आपके पेज में फिट हो, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है। थर्ड सॉफ्टवेयर की हम बात करें, थर्ड आपका सॉफ्टवेयर होने वाला है एम एस पावर पॉइंट। ठीक है। इसको सिंपल रहता है बहुत सा। मिनिमम आपको 5 स्लाइड्स बनानी है। सबसे पहली स्लाइड्स आपकी होने वाली है टाइटल स्लाइड, जिसको आप टाइटल स्लाइड बोलोगे। ठीक है। टाइटल स्लाइड आपको बनाना आना चाहिए। उसके साथ में जो ऑब्जेक्टिव होता है, कंटेंट, टेबल, चार्ट, समरी, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है। अप्लाई कैसे करते हैं थीम डिज़ाइन को, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंसर्ट करना किसी इमेज को, स्मार्ट आर्ट को पीपीटी में, ठीक है, पीपीटी की हम बात कर रहे हैं एम एस पावर पॉइंट की, वो भी आपको आना चाहिए। ट्रांजिशन एनिमेशन लगाना भी आना चाहिए, एनिमेशंस लगाना, ट्रांजिशन लगाना। उसी के साथ में
आप सेव कैसे कर सकते हो पीपीटीएक्स में या पीडीएफ में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे 3 सॉफ्टवेयर हो गए। उसी के साथ में एमएस वर्ड जो के साथ में आपको पेंट भी पूछा जाता है, बट वो इतना नहीं पूछा जाता। अगर आप 3 सॉफ्टवेयर भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको एक्सीलेंट लेना है बच्चों को प्रैक्टिकल में, वो पेंट को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे आपने ड्रा करना है, कैसे आप पेन का साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन-सा कलर आपका कैसे जस्टिफ़ाई किया जाता है, ठीक है? उसमें फाइल मैनेजमेंट की बात करें, फाइल मैनेजमेंट और प्रिंटिंग की बात करें, आपको फ़ोल्डर बनाओ, जैसे आपको कमांड दी जा सकती है, जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपको बोल सकता है कि फ़ोल्डर बनाओ, जिसका नाम आप क्लास 12 डेट ऑफ नेम रोल नंबर इस तरह से रख सकते हो। ये तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस तरह से आपको रिक्वायर हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको इंसाइट करने को बोला जा सकता है सब फोल्डर्स को, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ। इस तरह से आप सब फोल्डर्स बना सकते हो, जिसमें आप इस तरह के डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए पीछे सॉफ्टवेयर सीखे उनके जो डाटा है सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में क्लियर करना होता है फाइल नेमिंग को, ठीक है, जैसे कि आप फाइल नेमिंग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हर एक को अलग अलग देना है, जैसे बर्ड का अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव करो, वर्ड, रोल नंबर, ऐसे इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट बना के सेव कर सकते हो अपने मतलब प्रैक्टिकल क्लास में, ठीक है। आपको ये बना के डाटा सेव करना होता है अपने मतलब लैपटॉप में, या जो भी आपको सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम दिया होता है उसमें, अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो अपने करने के बाद आप उसको सेव करके रखना होता है, ताकि बाद में टीचर उसको देख सके और आपको मार्क्स दे पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करना है, जैसे सेटअप मार्जिन, जैसे ओरिएंटेशन क्या रखना है, हेडर फुटर का क्या मतलब होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में हम इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की बात करें, ये तो मैंने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर भी मिल जाएंगे, और आप जो आपको प्रैक्टिकल फाइल जो आपको बनानी है वो भी आपको कंप्लीट सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल भी मिलने वाली है वहाँ, ठीक है। कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। इसका आपको आंसर देना होगा कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्ड में हेडर और फुटर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। जैसे अगर फुटर की बात करें, फुटर में आपको क्या देख सकते हो, जैसे कि आप कॉपीराइट जो होता है वो लिखे जाते हैं, ऑथर का नेम लिखा जाता है, पेज नंबर लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। और हेडर की बात करें, हेडर में जो आपका टाइटल, सब टाइटल, इस तरह की डिटेल्स दी जाती हैं, जैसे बुक्स नेम या सब्जेक्ट नेम, इस तरह से हेडर में लिखे जाते हैं। अब एक्सेल के फार्मूला का एग्जांपल बताइए। तो एक्सेल के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, जैसे सम, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। वो सारे फार्मूलाज आते हैं। सम और एवरेज में अंतर बताइए, ठीक है। एवरेज क्या होता है, आपकी एक तरह की परसेंटेज निकाल दो। सम आपके जो कैलकुलेशन होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करता है, ठीक है। उसके पावर पॉइंट स्लाइड्स में मास्टर का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ये भी आपको बोला गया। ब्लॉक ड्राइविंग क्या होती है, एग्जाम्पल, तो ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूछा जा सकता है बार बार, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो रिटर्न में आपको लिखाया भी जा सकता है। इसकी डायग्राम भी आपको बनाने बोला जा सकता है, ठीक है। वो भी हम बाद में बात करेंगे कैसे बनानी है। उसी में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के प्रकार बताओ, फाइल में नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का फ़ायदा, और शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी से क्या होने वाला है आपका, कॉपी, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करता है, कंट्रोल प्लस एस सेव करता है, ठीक है। उसी के साथ में कंट्रोल प्लस जेड उंडो करता है, ठीक है। ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपकी शॉर्टकट्स होते हैं, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम बहुत ही जो उसको बोलते वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिटर्न में पूछा जा सकता है ये। इसके हम बात करें ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, इसको पूछा जाता है। इसमें ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको आप ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हो। उसके सेंटर में क्या रहता है, ठीक है, सीपीयू। ये आपका सेंटर वाला क्या रहेगा, इसको आप सीपीयू बोलेंगे, सीपीयू। सीपीयू में क्या-क्या होता है आपका, मेमोरी, ठीक है। सीपीयू में 2 चीज़ें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। एक बार आ जाता है मेमोरी यूनिट, एक बार आ जाता है अरिथमेटिकल लॉजिकल मेमोरी, ठीक है, यूनिट। ये आपके 2 यूनिट पाए जाते हैं, एक मेमोरी यूनिट आ गया, एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये आपके सीपीयू में पाया जाता है, जो आपको मिलके काम करता है आपके लिए, ठीक है। उसी के सीपीयू में क्या होता है, पहले यहाँ से आपका इनपुट आएगा, ठीक है। इनपुट क्या आ गया, जो भी आपके डिवाइसेस हैं वो इनपुट देंगे सीपीयू को, सीपीयू आपको क्या देगा, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आउटपुट मतलब आपने कोई कमांड दिया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने गूगल में ओपन किया, वहाँ आपने सर्च किया www.ns, ठीक है। वो सीपीयू में प्रोसेस करेगा, और जिसका आउटपुट होगा, जैसे आप अपना रिजल्ट देख रहे हो, कोई मार्क्स देख रहे हो, तो वो आउटपुट होएगा, ठीक है। मार्क्स आपके जो होंगे वो आउटपुट में देखा जाएगा, और जो आप सर्च कर रहे हो रिजल्ट,
वो आपका इनपुट होगा, ठीक है। अब इनपुट या रिजल्ट, उसमें आपको मार्क्स दिखा विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, ठीक है। ये आपके कुछ टास्क परफॉर्म करता है, अगर कोई कैलकुलेशन दे रहा हो, वो कैलकुलेशन कौन करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और कोई डाटा हमने सेव किया हुआ है ऑलरेडी, अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव किया जैसे कि चैप्टर नंबर 3 डाटा एंट्री का, तो वो कहाँ मेमोरी यूनिट में सेव होगा। तो ये सब काम होता है ब्लॉक डायग्राम को, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। हमारी फर्स्ट चैप्टर में समझाए हुए होगा, अगर नहीं समझ आएगा तो आप बोल देना कमेंट सेक्शन में, आपको फिर से समझाने की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। मेमोरी की हमने बात कर दी, जिसको आप स्टोरेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। उसकी बात करें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, इसमें आपको लो लेवल लैंग्वेज पूछा जा सकता है, जो आपकी मशीन के लिए और असेंबली के लिए ईजी रहता है, मतलब मशीन के लिए अच्छी रहती है, मशीन इसको ईजी से समझ पाती है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, ये ह्यूमंस के लिए ईजी रहती है, पर मशीन इसको जल्दी से नहीं समझ पाती, ठीक है। ये कैसे कि इसमें इंग्लिश का यूज़ होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज इंग्लिश में यूज़ की जाती है, कुछ कोड्स होते हैं। और जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी में होती है, ठीक है। बाइनरी की बात करें, जैसे कि बाइनरी क्या होता है, हमारा 0 1 1 इस तरह से कोड बनाए जाते हैं, 4 4 4 1 1, ठीक है। इस तरह से कोड होते हैं, ये हमारे बाइनरी लैंग्वेज होती है। और इंग्लिश के जैसे भी कोई भी कोडिंग हो जाती है, जैसे HTML, ठीक है, HTML, ठीक है, CSS, ये हमारी क्या है, लो हाई लेवल लैंग्वेज है। ह्यूमंस के लिए ईजी है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए ईजी है। और वही अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना हो या सैम्पल करना हो जिससे मशीन ईजिली समझ पाए, तो किसकी हेल्प लेती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का। इसको असेंबली लैंग्वेज भी एक आती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में एक असेंबली लैंग्वेज भी आती है, उसको असेंबलर की हेल्प से करते हैं, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इस सब की ये क्या होता है, मशीन कोड को डाइवर्ट करते हैं, मतलब कम क्या कहते हैं, ईजी बना देते हैं मशीन के लिए समझने को। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन नहीं समझती है। और वो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें हम, HLL, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर मिलके या कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको वो इजी बना देगा, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। उसको वो लो लेवल लैंग्वेज बना देगा, जिससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर या मशीन इजीली समझ पाएगी, मशीन फ्रेंडली मतलब बना सकता है वो किसी लैंग्वेज को, ठीक है। ये क्या है, मशीन फ्रेंडली बना देगा हमारा कंपाइलर, ठीक है। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, बाकी आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, उसमें सब कुछ आपको समझाया है, ठीक है। फाइनल टिप्स क्या रहने वाली हैं बच्चों के लिए, रोज 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर लो। अभी आपको पास पता है आज 23 अगस्त हो चुकी है, आपको उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, आधा घंटा सभी सॉफ्टवेयर एक बाय एक प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस किस किस को करना है, MS वर्ड को कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। MS एक्सेल को कर लेना, उसी के साथ में MS पावर पॉइंट को कर लेना, ठीक है, PPT इसको बोलते हो आप शॉर्टकट में, ठीक है। उसके साथ में MS पेंट को भी कर लेना, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब कि आपको 3 करने ही करने हैं, चौथा आपके लिए ऑप्शनल है, जिसको एक्सलेंट देना हो वो कर लेना प्रैक्टिस, जिसको नहीं करना हो तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप शॉर्टकट याद कर लो, जो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फाइल नेमिंग प्रिंट आउट प्रैक्टिस कर लो कि कैसे फाइल को नेमिंग किया जाता है, प्रिंट आउट कैसे किया जाता है, या रीनेम कैसे जाता है। वाइवा के कुछ क्वेश्चंस के जो शॉर्ट हैं, क्लियर हैं, वो आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, टेलीग्राम पे उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, अक्टूबर 25 के लिए अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आए और आप कॉन्फिडेंट रहो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।